हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में चुनाव सरगर्मियों का ये हाल है कि इतने ठंडे सर्द मौसम में भी जबरदस्त गर्मी का माहौल है। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशियों के आने से ये बड़ा रोमांचक मुकाबला हो गया है। दरअसल उत्तराखंड में सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जबरदस्त उपस्थिति पैदा की है यहाँ पे रामनगर में। और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ कैडर वोट है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें यहाँ पे तो उन्होंने जबरदस्त तहलका मचाया हुआ है सचमुच में। लेकिन हाँ, आज की तारीख में भले ही भाजपा कांग्रेस सबसे आगे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों में श्वेता मासीवाल और साथ में संजय नेगी, इन लोगों ने जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है और रामनगर की राजनीति में परिवर्तन की दिशा तय होने वाली है, ऐसा कहना है निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों का। दरअसल कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो भी बिखर रहा है। दरअसल संजय नेगी जो है निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं और वो पहले कांग्रेस के थे, लेकिन यहाँ पैराशूट उम्मीदवार उतारे गए, ऐसा कहना है उन कार्यकर्ताओं का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। तो इस कारण से संजय नेगी के खुले समर्थन में आ चुके हैं कुछ कांग्रेसी लोग और ये माना जा रहा है कुछ भाजपा वोटर भी ले रहे हैं संजय नेगी। श्वेता मासीवाल जी, जिन्होंने यहाँ जबरदस्त एंट्री मारी हुई है, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी को ये बताया है कि निश्चित रूप से वो भी कहर बरपाने जा रही हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको छोई और पीरोमदारा के कुछ लोगों के विचार डालना चाहूंगा। मालधन में भी हम गए थे, मालधन का अगले वीडियो में। लेकिन कुछ लोग खुल के जाहिर करते हैं, कुछ लोग चुपके से अपनी राय जाहिर करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। तो ऑफ द रिकॉर्ड लोग जो भी थे उन्होंने ये कहा आम आदमी पार्टी या श्वेता मासीवाल, यानी कि जो वोटर छुपके से वोट कर रहा था, यानी जो खुलेआम नहीं बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि हम आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं, हम श्वेता मासीवाल के समर्थन में हैं। और अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा का जो कैडर वोटर है वो हिलने को तैयार नहीं है और लोग मानते भी हैं कि भाजपा का कैडर वोटर निश्चित रूप से भाजपा को ही वोट करता है। लेकिन कुछ वोटर खिसक रहा है कैडर वोट, ये मानना है संजय नेगी के समर्थकों का, श्वेता मासीवाल जी के समर्थकों का। फिलहाल सुनिए लोगों की क्या राय है। ये कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहते हो? तो संजय नेगी जैसा बेटा संजय नेगी की वोट देना चाहती हैं आप भी? हाँ सर। इस बार किसे? संजय नेगी जी को। संजय नेगी को ही क्यों? क्योंकि यार वो हमारे दुख सुख के साथी हैं। संजय नेगी की। संजय नेगी ही क्यों? क्योंकि जब भी हमने कोई फ़ोन किया, मतलब कोई काम किया, तुरंत हमारा 10 साल से जुड़ा हूँ मैं संजय नेगी के साथ। आंटी करेंगे इस बार? हाँ वैसे क्या कर सकते, जो जीतेगा उसी को देंगे। जो आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, हमें कोई भी पार्टी फंड नहीं करती, हम अपने खर्चे से आगे आते हैं। हमारा खर्चा इतना है कि आप हमारे व्यूज़ बढ़ा दीजिए, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, इतना ही लालच हमारा रहता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, देखते रहिए। किसे? किसको देंगे वोट? अभी तक हमने इस बात का वो नहीं कर रखा है, क्या किसको देंगे? अच्छा, अभी सोचा नहीं आपने? आपने सोचा ही नहीं है ऐसा? आपने सोच लिया? हाँ जी, संजय धानी जी को। संजय नेगी जी को। संजय नेगी को ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस में देखो अभी तक रामनगर क्षेत्र में कोई भी ऐसा चेहरा आज तक हमने नहीं देखा। वो 24 आवर, हम जब भी अगर उनको याद करेंगे वो 24 आवर हमारे लिए बिल्कुल सुविधाओं के लिए अब बिल्कुल तैयार रहेंगे। अंकल जी किसको? हाँ जी, किसे? संजय नेगी जी हमारे बचपन के, हमारे बच्चों के स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके साथ वो खेले हैं, पले हैं और अच्छे सजेशन देते थे पहले भी और आज भी अच्छे सजेशन देंगे। लेकिन 2017 में किसको वोट किया था आपने? 2017 में मैंने कांग्रेस को। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं वैसे? हाँ जी, वैसे आप कांग्रेसी हैं? हाँ कांग्रेसी हैं, लेकिन अब हमने कांग्रेस छोड़ करके हम नेगी जी के साथ आ गए। ये माना जाता है कि कांग्रेस जो है युवा जुड़ा है उससे, आप तो बुजुर्ग हैं, तो आपको लगता है कि संजय नेगी जो है सबकी मदद करेंगे, सबके साथ रहेंगे? सबके साथ रहेंगे और हम भरपूर मतदान भी उन्हीं को करेंगे। और हमारे मेरे इरादे से तो संजय जी हमारे सबसे बढ़िया ही लड़के हैं और उनका अनुभव भी अच्छा है और बहुत अच्छे विचारधारा वाले हैं। धन्यवाद जी। लेकिन मैं जो ये गली जाती है, ये गली निकलती है हनुमान धाम को, जो मेन रोड है, कुछ विचार जानते हैं? अच्छा, ये एक दुकान और है, ब्यूटी पार्लर। कहाँ है? हाँ जी, आप? अरे ये खाली बुला ला गया यहाँ, दूध चलने दे मार। हाँ जी, किसको वोट करना चाहते हैं? संजय नेगी को। आप? संजय नेगी को। संजय नेगी ही क्यों? वो मेरे क्लासमेट भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था कॉलेज पे, निष्पक्ष हैं वो। इससे पहले किसे वोट करते थे आप लोग? इससे पहले हम कांग्रेस को वोट करते थे। देखिए, कांग्रेस से नाराजी जो कार्यकर्ता हैं वो वोट देना चाहते हैं संजय नेगी को। हाँ हाँ जी भाई साहब, अंकल जी प्रणाम। अंकल जी किसको, किसे वोट देना चाहते हैं? इस टाइम तो सबसे युवा नेता हमारा जो है संजय नेगी का हो रहा है, क्योंकि बुड्ढे को तो हमने देख लिया कई साल पहले से। आप
इससे पहले किसे वोट करते थे आप? हमने बीजेपी को वोट किया, तो इस बार संजय नेगी को। इस बार संजय नेगी को होगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही होगा, नया बच्चा है, नया बच्चा कुछ करके तो दिखाएगा। हम संजय नेगी। संजय नेगी हमारा भाई, हमारा साथी, सुदूर साथी संजय नेगी। संजय नेगी को जिताएंगे, तन मन धन से साथ होने के संजय नेगी साथ हम। संजय नेगी बड़ा भाई हमारा। देखिए एक दुकान है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी सर जी। किसे? संजय नेगी। संजय नेगी क्यों? नहीं, बहुत अच्छा लगा है हमारा। इससे पहले किसे वोट करते थे आप? हाँ, इससे पहले हम बीएसपी को करते थे, लेकिन अभी संजय नेगी को करेंगे। इससे पहले आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया। मैं अभी संजय नेगी को वोट करूंगा। तो इस बार तो हेम भाटे से बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन मैं जो है संजय नेगी को वोट करूंगा। हाँ जी भाई साहब, किसको? भाई तो हम देंगे संजय नेगी को वोट। आपका नाम? मेरा नाम है बीरेंद्र कश्यप। सॉरी, बीरेंद्र कश्यप। बीरेंद्र। हाँ जी भाई, क्या नाम है? तान सिंह नेगी। तान सिंह। किसे वोट करने वाले? संजय नेगी ऑफ कोर्स, सभी उन्हीं के लिए है, सभी। इससे पहले किसे वोट किया था? इससे पहले मैंने भी किया था, वो कहीं में गया हुआ था उस टाइम। कौन सी पार्टी को वोट करते थे पहले आप? किया था इससे पहले कांग्रेस को किया था मैंने। अच्छा, प्रणाम। इस बार कौन सी पार्टी को वोट चाहते हैं आप लोग? किसे वोट करना चाहते हैं? किसी को दे देंगे यार, क्या हुआ, हमारी इच्छा पे है। फिर भी कोई सोच होती है, किसको वोट करना चाहते हैं? क्यों पूछ रहे हैं तो राय ले रहे हैं आप लोगों की बस। दे देंगे जिसको देना होगा। अच्छा आप बताइए, किसको वोट देना चाहते हैं? वोट वाले तो सब आते हैं, आप किसको? संजय नेगी जी को नेगी। पर संजय नेगी क्यों? ऐसा क्या क्या उन्होंने जो संजय नेगी? अरे क्या क्या, इतने साल से कांग्रेस में टिकट दिया उन्हें, अब तक बताओ। आप पहले कांग्रेस में थे? और हाँ जी, किसे वोट करेंगे इस बार? नेगी जी। नेगी जी, कैसे भाई, आ जाओ। युवा किसे वोट करेंगे? संजय नेगी जी, संजय नेगी। क्योंकि ये सही है। इससे पहले किसे वोट करते थे आप लोग? शादी नहीं है। अच्छा, आप किसे वोट करना चाहती है? संजय नेगी। संजय नेगी को। इससे पहले किसको वोट किया आपने? कांग्रेस को क्या? मैं प्रदीप आर्य छुई से। सर मैं संजय नेगी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। मैं वो युवा नेता हैं आज के 61 विधानसभा रामनगर क्षेत्र से। मैं पहले बसपा, मेरे पिताजी बचीराम आर्या, वो सर पहले 61 विधानसभा रामनगर से बसपा से थे। सर मैं प्रदीप आर्या छुई से, मैं कांग्रेस से था पहले, अब मैं अपने बड़े भाई संजय नेगी के साथ हूँ। अच्छा, ये बचीराम भाई हमारा कहना चाह रहे हैं कि इनके पिता बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर थे, ये कांग्रेस के कोर वोटर थे, लेकिन अब ये संजय नेगी को समर्थन देना चाहते हैं, वो भी खुल के। हाँ खुल के, मैं उनका खुल के समर्थन करता हूँ, बड़े भाई संजय नेगी का। जी, किसको वोट करना चाहते हैं आप? आप बताओ। अरे आप बताएंगे, हम तो पत्रकार हैं। मैं तो फिर आप जिसको कहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भगवान भोले को वोट दो, बस आप बताओ किसको वोट करना चाहते हैं? भाई आपने भोले को कहा तो भोले को दे देंगे। देखो कुछ लोग अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ऐसे लोग भी होने चाहिए, क्योंकि असली में विधायक का निर्माण ऐसे लोग ही करते हैं। आइए, नई पार्टी तो और क्या मतलब, जब वो काम करेगा, देखो हमारा देखा हुआ भी है। संजय नेगी को लाना चाहेंगे हम। दुर्भाग्यवश जब हम इस तरफ गए जहाँ छुई का मैदान है, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ बच्चे फौज की तैयारी करते हुए रनिंग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी आवाज़ गायब हो गई थी, यहाँ पे हमारे माइक में दिक्कत हो गई थी, इसलिए हम लोग इस वीडियो को ऐसे दिखा रहे हैं कि कौन युवा थे। लेकिन इन युवाओं में से सबने एक ही नाम लिया था छुई में आसपास, संजय नेगी का। दरअसल ये जो इलाका है जिस जगह हम गए थे, वो छुई का जो इलाका है, वहाँ पे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते थे, लेकिन कांग्रेस से नाराज होकर इस बार वो संजय नेगी को वोट करना चाहते हैं। और ये युवा है, संजय नेगी ने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए यहाँ कुछ काम किए थे, तो ये लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत जुड़े हुए हैं। तो संजय नेगी के साथ जुड़े हुए परिवार के बच्चों ने कहा कि हम संजय नेगी को वोट करेंगे, और शायद इन सब युवाओं का ये पहला वोट था। दुर्भाग्यवश हमारा साउंड खराब हो गया, तो हम लोगों को इसमें ओवर वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। इन बच्चों की आवाज़ हम सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सब इससे पहले किसको नाम लिया था? संजय नेगी का। और अभी पढ़ाई करते हो? दिखाने का मकसद ये है कि ये बच्चे कौन थे, कहाँ के थे, उनके। सर जी, हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो रामनगर में इस बार आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? पार्टी को? मतलब किसको? तो किसे वोट करने के मेरे आते हैं इस बार? छुई वाले। किसे वोट देना चाहते हैं? संजय नेगी को। 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 किसे वोट देना चाहते हैं? संजय नेगी
अब देखते हैं फिर, अभी तो बहुत हैं। अंदाजा फिर भी? ना अंदाजा भी कुछ नहीं। अंदाजा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको अंदाजा कुछ? ना अंदाजा देखिए हमको बहुत टाइम है। आपकी पार्टी कौन सी हुई? अरे वही थे हमारे, तो रावत जी थे, दोनों रावत चले गए बेचारे, फिर नेगी जी आ गए, फिर महेंद्र पाल जी आ गए। तो इसलिए अभी आप तो कंफ्यूज में हैं कि किसे वोट करें। हाँ ये है। देखिए इस समय कांग्रेस से निराश कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे किसे वोट करें। वाले तो देखेंगे क्या होता है। हो गया कुछ भी कोई आइडिया नहीं। देखो कुछ आइडिया नहीं है, पर कई लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। सामने दुकान में बैठे हुए कुछ सर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। इस बार किसे वोट करने के इरादे में हैं? छोई वाले? हाँ, किसे वोट करने वाले हैं अंकल जी आप? कैसे बता दूं आपको? कुछ आइडिया? वोट अपना है। वोट तो अपना, फिर भी किसका जोर लग रहा है? कौन सी पार्टी का? वहाँ जहाँ हम सही देखेंगे वहाँ देंगे, पर वो हमें तो कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं। वोट को बुझाऊंगा नहीं, दूंगा चाहे कोई जीते या मत जीते। आप? एक ही बात है, जो हमारा सेना आदमी ने कह दिया वही बात है। अच्छा आप भी? अच्छा करते नहीं है भैया। मिल क्या रहा है? हमें कुछ मिले तब तो हमें कुछ लोग मिलेगा। वोट हमें घुसाना नहीं है। किसी का हमारे हाथ से किसी का भला हो जाए, ओ भला हमारा भला मत हो, सरकार का भला हो प्रभु। हमारा भला तो कर नहीं सकते सर हम तो। क्या सर, तो पार्टी बीच में कुछ बात नहीं कर सकते सर आपसे। पार्टी सब बेकार होती हैं जितनी भी हैं। तो इस बार किसे वोट देने के मूड में है? फिलहाल जो विकास करेगा, जो विकास सीट पे चलेगा उसको हम वोट देंगे। ठीक है सर। अच्छा, तो विकास के मूड में जैसे यहाँ तो भाजपा कांग्रेस ही चलती है हमेशा, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे बाहर के लोग यहाँ इलेक्शन ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, कई लोकल के बंदे को देना चाहिए था। लेकिन नहीं दे पाए हैं। कुछ लोग ऐसी जगह चल रहे हैं। तो लोकल में आप किसको नाम को आप खुल के बोलिए? लोकल में जैसे देखो हमारे संजय नेगी जी हैं, जैसे जवान सिंह बिष्ट है, बिष्ट जी हैं, इनको लोग चाहेंगे। इन दोनों में से जो भी चाहेंगे सर, पर हम तो क्या कर सकते हैं इसमें? करना चाहेंगे ऐसा कुछ खुल के नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा, इन चीज़ों को लेकर के काम करेगा, उसी को लेकर के। फिर भी कोई आइडिया मन में विचार चला हो? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्वेता मासीवाल जी हैं, संजय नेगी हैं, कई नाम हैं, भट्ट जी हैं। हाँ नाम बहुत सारे, लेकिन ऐसा खुल के पहले नहीं कहा जा सकता कि किसको वोट देंगे। कोई आइडिया फिर भी कुछ फिर भी हल्का फुल्का आइडिया हमें एक युवा विचार सामने आए। सिर्फ कमल के फूल को वोट देना चाहते हैं, और ये बीजेपी की एक कैडर वोट की कहानी है कि वो सिर्फ कमल के वोट को वोट देना चाहते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो। कोई भी नहीं। अच्छा देखिए सब बराबर है। कौन सी पार्टी को? भैया जो हमारी मर्जी होगी हम उसे देंगे बड़े भाई वोट। सही है। अभी कोई मर्जी में आया कोई अभी तक है? अभी कोई मर्जी में आया तो कोई नहीं। अच्छा भाई साहब आप? जो सबको देंगे हम उसे दे देंगे। नहीं देखिए यहाँ पे युवा थोड़ा खुल के राय जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, साइलेंट। अब भाई साहब नेगी जी, संजय नेगी जी। भाई साहब आप? कांग्रेस जी। बीजेपी ने इस बार हमारे लिए कुछ नहीं करा। बीजेपी ने सिवाय नुकसान के अलावा गरीब आदमी को कुछ नहीं पहुंचाया, इसलिए कांग्रेस ओपन है। आप? कमल का फूल। कौन? सर बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। बीजेपी के लगा हम तो उसे वोट देंगे भाई साहब। हम बेरोजगार बंदे, हम कहाँ से भाई, हमारी शादीशुदा बंदे हैं, 2-3 बच्चे हमारे, लौंडी हैं, लेडीज है, मतलब कि जेंट्स तो लौंडा वोंडा कोई नहीं है। आपका नाम भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम अजय। अजय भाई साहब देखो खुल के विचार है। अजय वाल्मीकि। देखिए ये बहुत अच्छे विचार हैं, रोजगार पे इन्होंने फोकस किया है और युवाओं को इस पर फोकस करना चाहिए। कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस बार? मोदी जी को करेंगे, मोदी जी को जी। आप? मोदी जी को। मोदी जी को क्या क्या मन में सब वो पार्टी जमाने में कुछ कोई नहीं बनाना। अच्छा तो ये हाल की पीर मदारा का? सर पार्टी का तो ऐसा है कि पहले भाजपा को जिताया हमने, तो उनके 3 मुख्यमंत्री बदल गए, तीनों लूज। अच्छा जी। तीनों लूज बोल के गए पिछली बार। सर रामनगर के संदर्भ में बात करें तो कौन सी पार्टी इस टाइम? तो सर नाम तो वोट तो दे रहे हैं मोदी जी के नाम पे। कौन सी पार्टी को वोट करने वाले? अब हम तो भाजपा को ही वही करेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप भाजपा के नाराज हैं लेकिन फिर भी वोट भाजपा को ही करेंगे? हाँ। देखिए ये भाजपा के लिए एक बड़ी पूंजी वाली बात होती है कि कैडर वोट उनका नहीं हिलता है। मोदी जी के नाम पे बस, मोदी जी के नाम। आपका नाम सर? मेरा नाम बृजमोहन सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं आप? पीर मदारा। सर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग मोदी के नाम पर अभी भी भाजपा को वोट करना चाहते हैं। वोट अब किसे दें बताओ? कोई यहाँ पर कोई पक्का मुद्दा ही नहीं है। इस टाइम तो चुनाव का नमस्कार जी। इस बार कौन से राजनीतिक दल की तरफ मुखातिब हैं यहाँ के महिलाएं? कोई आइडिया सोचा आप लोगों ने? सर मेरे को नहीं अभी नहीं सोच रहा, बट भैया थोड़ा ये। अच्छा चलो कोई नहीं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कोई निर्दलीय? बीजेपी। बीजेपी।
देखिए युवाओं के दबाव में नहीं आई है महिलाएं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सर कोई सी भी पार्टी को नहीं दूंगा। ये युवा लोग वोट वोट नहीं, अरे बहुत ज्यादा युवा है तो। हाँ जी सर, आप? बीजेपी। बीजेपी, क्या बात है, ऑलवेज बीजेपी। अच्छा, आपका इसका वोट नहीं है? आपका वोट भी नहीं है? किसी बात नहीं। बताओ। अच्छा, कार्ड आ जाएगा, बढ़िया। नहीं क्या सोचा है? नहीं, खुद बताएगी बच्चे खुद। इस बार तो मैंने कुछ नहीं सोचा है क्योंकि ये पहली बार ही है मेरा। पहला वोट तो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण होता है, बताओ। देखिए ये पहला वोट है इनकी जिंदगी का। अभी किसे देंगी? चेहरा पर दिखाना भले ही। आप किसे वोट देना चाहती हैं? बीजेपी को। बीजेपी किसको वोट पहले आप? कैसे बताऊं, मैं तो जा ही नहीं सकती भैया। अरे घर आएगा वोट देने, जो बुजुर्ग हैं उनका वोट के लिए घर आएंगे, ये बताया गया है। जी हाँ, तो क्या विचार लग रहा है मन में? अब मुझे बताऊं। नहीं, वो खुद बताएंगे। बताओ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी को। बीजेपी को। चल बीजेपी का भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है। मेरे मन में तो अभी वैसे तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब सोच के आ रहा हूँ मैं, कांग्रेस ने भी बहुत पहले भी बहुत अच्छा किया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। तो अब आ रहा है क्या कहते हैं, ये कौन सी सरकार है वो? आम पार्टी। अच्छा, उसको ही सोच रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, चलिए सर। तो देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ भी रुझान है लोगों का, और ये बताता है कि लोगों का रुझान राष्ट्रीय दलों की तरफ ज़्यादा है। देखो, ये जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगी। सर विकास तो हो चुका, अब तो चुनाव है। देखो जी, जो काम करेगा, जो घर आएगा, जो हमें मिलेगा मौके पे। अच्छा। ये नहीं कि हम चले गए और बंदा मिल ही नहीं रहा। अच्छा, तो अब तो सब हो चुका, अब तो चुनाव ही आ रहे हैं, तो अब तो आपके घर में आएंगे सारे मिलने के लिए। अच्छा, कोई सोचा नहीं है अभी? कुछ नहीं। अच्छा, सोचेंगे। अच्छा, सोचा है। देखिए पीरूमदारा में कई लोग खुल के राय जाहिर नहीं कर रहे हैं, और ये जो छिपे हुए वोटर हैं ये सरकार बनाते हैं। तो पीरूमदारा में बहुत शर्मिले वोटर भी मिले, खुल के बोलने वाले भी मिले, यूकेडी वाले भी मिले, आम आदमी पार्टी वाले भी मिले, यानी सब तरह का वोटर हमें यहाँ मिला है पीरूमदारा में। लेकिन अधिकतर मिले बीजेपी वाले, और वो जो मोदी को पसंद करते हैं। नमस्कार जी, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि कौन से दल लोगों के दिलों में है इस बार, खासकर महिलाओं के। नहीं भैया, मुझे मेरे को राजनीति की कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, राजनीति की नॉलेज आपको नहीं है। कौन सा दल दिल में? बीजेपी। बीजेपी। सर दल दिल में है इस बार? कौन सा दल दिल में है? हाँ। अच्छा, चुनाव के संदर्भ में बात करो, बताइए सर। जो जनता के काम आए। तो सब अब तो जो आना था आ चुका, अब तो चुनाव है। अब चुनाव है। हाँ जी, बताइए। अच्छा, इसके लिए क्या बताएं फिर? कौन सी पार्टी या कोई निर्दलीय है जो आपके मन में हो, बताओ हमें। अभी तो सोच के बताएंगे, इसके बारे में भी मशवरा नहीं किया। अभी मशवरा नहीं किया? अभी मशवरा नहीं किया। दीवानदार तो गए। तो गए, कौन आ रहा है फिर? आप बताओ किसे दें? हम किसे बताएंगे? अगर हम बताएंगे तो हमें तो केस लग जाएगा हम पे, तो हम बता देंगे। हम तो श्रोता को दिखा देंगे फिर आपके। किसको? श्रोता मासीवाल। श्रोता मासीवाल जी को। देखिए पीरूमदारा में श्रोता मासीवाल जी के नाम एक अच्छी नेता मानी जाती हैं, और ये अच्छी बात है, एक स्वच्छ छवि की नेता भी हैं। और कोई विचार अपने देना चाहेगा यहाँ पे? 400-500 वोट में डलवा दूंगा उसे। श्रोता जी को। आपका नाम? अनिल कुमार अग्रवाल। अनिल कुमार अग्रवाल जी। देखिए अनिल कुमार अग्रवाल जी कह रहे हैं श्वेता मासीवाल जी से चेहरा सामने आना चाहिए, और लगभग 400-500 वोट का दावा कर रहे हैं। दिलवा दूंगा, दिलवा देंगे श्वेता मासीवाल जी को। बहुत बेहतर। और अच्छा, एक पार्टी है, झाड़ू भी है, और साथ में हमारे हाथी भी है। वो खाली डुबा रहे हैं। अच्छा। पब्लिक को लुभा रहे हैं, चुपचाप बना रहे हैं पब्लिक को। वो अच्छा, बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हैं वो लोग। मेरी दीदी महिला मोर्चा की महामंत्री है भाजपा की। अच्छा, मगर वो भी खिलाफ है उसके। अब देखिए भाजपा महिला मोर्चा पीरूमदारा के इलाके की महामंत्री हैं। रामनगर भावना मोर्चा छोटी है वो। अच्छा, बड़ी है। हाँ, मेरी दीदी उससे छोटी है। क्या नाम है?
पूनम अग्रवाल। तो पूनम अग्रवाल जी जो रामनगर नगर की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, ये कहना, और महामंत्री हैं, और वो भी जो है खफा है विधायक साहब से, क्योंकि ढंग से काम किए नहीं, ऐसा कहना है हमारे अग्रवाल जी का। बहुत धन्यवाद जी आपको, थैंक यू वेरी मच। तो सुनिए आपने लोगों की राय। दरअसल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपनी राय खुल के रखते हैं। कांग्रेस हाईकमान को लोग सबक भी सिखाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी लोग सबक सिखाना चाहते हैं। निर्दलियों की पौबारा होने वाली है, ये नहीं, ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तय जान लीजिए, रामनगर का ये चुनाव निश्चित रूप से अब तक के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। जीत किसकी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भले ही भाजपा के कैडर वोटों के कारण भाजपा इस समय सबसे आगे है, लेकिन ये मान लीजिए जितने भी प्रत्याशी हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, हमारा सीधा मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तरफ सारे दल, ऐसा लोगों का मानना है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय रामनगर और जय मतदाता, जय लोकतंत्र।